जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ज्योति वर्मा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं संगत जी, जो भी संगतों के घर में धन की कमी है, बीमारी से जूझ रहे हैं, नौकरी से परेशान है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो 5 सोमवार 3 ओम जल उपाय का मंत्र जाप कर कर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और जो भी समस्या है वो भोले बाबा के नादिया के कान में बोलनी है। और देखिएगा संगत जी, आपकी जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है वो 100 से 10% खत्म हो जाएगी। लेकिन 5 सोमवार आपको कंटिन्यू ही ये करना है। और देखिएगा संगत जी, जिस भी परेशानी में आप घिरे हुए हैं उससे आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। संगत जी, अब मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी और देखिए कैसे गुरुजी ने इन संगत आंटी का कल्याण किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने की पहचान हुई थी। संगत जी, समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्धि जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधन में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं, बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे हैं। संगत जी, नव जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय किया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वे गए थे, वह गुरुजी के पास गए। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपए का पेट्रोल खर्च होता है गुरुजी के पास आने पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। वर्मा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहां पर जैसे खींचे चले जाते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देश में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो गई। संगत जी, शीघ्र ही उन्होंने वैक्सटॉल हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्माणित शीरा द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ बेचना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी जो कभी भी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते थे। वो वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी, क्योंकि गुरुजी ने उनको एक उपाय बताया था कि शिवलिंग पर जब 5 सोमवार आपको जल अर्पित करना है। आपको मंत्र जाप गुरुजी ने बताया था, 3 ओम जल उपाय का मंत्र जाप करके भोले बाबा पर जल अर्पित करके उनके नंदी बाबा के कान में अपनी समस्या कहनी है। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया ये उपाय करने से। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का अभ्यास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वे दोनों यही बात विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली भी हल कर देते थे। संगत जी, क्योंकि कर्मों का बंधन बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको शिवलिंग पर जल चढ़ा अर्पित करने के लिए कहा गया। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आ गया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का स्वरूप रहता था। उन्हें न केवल नवजीवन मिला, अप्रयुक्ति वह रोग मुक्त भी हो गए।
उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार भी नहीं कराया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संगत जी कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से उनका कैंसर भी बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण भी पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुए एक भयंकर दुर्घटना देखी थी। यदि गुरुजी ने उनको नहीं रोका होता तो वो दुर्घटना वर्मा परिवार के बेटे के साथ होनी थी, और ये बिल्कुल तय था। लेकिन गुरुजी ने आई हुई मौत को भी टाल दिया। यही था परिणाम। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का वर्मा परिवार के बेटे को जीवन दान बख्शने के लिए। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई। रीढ़ की हड्डी में एक चक्र के हिलने से उसके पति बिस्तर पे थे। 1.5 महीने तक गुरुजी ने उसके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पीने को कहा। उसे पीकर ही वह स्वस्थ हो गए। संगत जी, ये है गुरुजी की कृपा। गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स देने के तरीके अलग ही हैं। संगत जी, ज्योति के एक धनी संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी विचित्र समस्या थी। उनके अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन रहती थी, और उस अधिकारी ने उनकी पनौती यानी कि उनकी सैलरी भी रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन अपनी नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी तनख्वाह भी उनको वापस मिली और हैदराबाद में तबादला भी हो गया। चेन्नई में अपने इंटरव्यू के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उन्हें लगता नहीं था कि जो उनके पैसे रुके हुए हैं वो उनको मिल जाएंगे। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। आज वे बहुत खुश हैं और कुछ बड़े विभागों का कार्य भी संभालते हैं, सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखानों में 18-20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था। संगत जी, जिसमें करीबन 20 या 25 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उनमें एक पत्थर गिरा और सब मजदूर खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। सबको लगा कि अभी एक पत्थर गिरा है और भी पत्थर गिर सकते हैं। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, वह 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार छाड़ गया। संगत जी, किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के बिना संभव था? नहीं संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। नहीं तो संगत जी, जब इतना बड़ा पत्थर गिरा तो बचना असंभव था, लेकिन गुरुजी की कृपा से एक बच्चे तक का जीवन बचा। संगत जी, एक और ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह पेट के दर्द से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी हुआ था, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले संगत जी जोशी और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय भी बताए थे। ज्योति ने सब गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित तांबे का लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन करके वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसको कभी पेट दर्द दोबारा नहीं हुआ। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली 1 महीने पूर्व ही गांव से आया था और यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। उसको ढूंढने के सब प्रयास संगत जी असफल रहे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया कि भाभी जी, गुरुजी से आप प्रार्थना करें, गुरुजी आपकी बहुत सहायता करते हैं, मेरी भी आप विनती उन तक पहुंचाएं। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। जब ज्योति आंटी ने गुरुजी से सहायता मांगी तो संगत जी, गुरुजी ने कहा, चिंता ना कर, हुणसू बेटा घर आ जाएगा। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने ही छोड़ के गया हो। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने ज्योति के बेटे को छात्रावास रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन मन दुखी हो रहा था कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है जिसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। संगत जी, यह सोचते हुए वह सो गया।
अचानक गुरुजी उसके सपने में आए। उन्होंने उसे डांटा। पसीने में भीगा हुआ भयभीत वह जागा तो संगत जी उस समय 2 बज रहे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने सब यह प्रसंग ज्योति को बताया। वह अचंभित हो गई कि गुरुजी ने उसके बेटे का भी ध्यान रखा, क्योंकि उसका बेटा गलत मार्ग पे जा रहा था और उसको सही मार्ग पे लाने के लिए गुरुजी ने अपनी असीम कृपा उसको दी। शुक्राना गुरुजी का। ज्योति आंटी कहती हैं कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन को समर्पित करना ही सरल उपाय है। हम उनके पास दीर्घकाल रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट, परेशानियां संगत जी सब दूर कर देते हैं। गुरु जी के उपचारों को समझना संभव नहीं है संगत जी, उनके आशीर्वाद अक्सर बहुत बड़े होते हैं। हम अपनी मानवता प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं भूलने को तत्पर खड़े रहते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है संगत जी। जब गुरुजी को समर्पण कर रहे हैं तो उसका ध्यान भी गुरुजी ही रखेंगे। हमें तो केवल आस्था समर्पण के भाव से उनसे मेल मिलाप करना चाहिए और उनसे ही भविष्य उज्जवल करवाना चाहिए। संगत जी, कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को उनसे इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उसको हानि तो बहुत दूर की बात है छू भी नहीं सकता है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, फिर गुरु जी की आज्ञा ही तो फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। जय गुरु।